दिग्विजय, इसको ना जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? अनुपमा, भूख प्यास और डर से बच्चे फिजिकली वीक हो जाते हैं, लेकिन आई एम वरीड अबाउट लंग इन्फेक्शन। ये पुरानी फैक्ट्री में कितनी धूल गंदगी है, ऊपर से डैम्पनेस कितना है। दिस इज वेरी डेंजरस। क्यों इसी हवा में इतनी देर तक सांस लेती रही? अगले कुछ घंटे बहुत क्रुशियल है। अगर इसे होश नहीं आया तो क्या मेरी जय को कुछ नहीं होगा? मेरी जय को बचा लीजिए डॉक्टर भाई, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए डॉक्टर भाई। उसको भी अभी जाना था। सर आप गुस्सा मत कीजिए, डॉक्टर बोस ने कहा था ना कि जो ऑपरेशन करने वो जा रहे वो और कोई नहीं कर सकता, और ये डॉक्टर साहब है ना यहाँ पे। लेकिन मुझे सिर्फ डॉक्टर बोस पे भरोसा है। सर आप ऐसे मत कहिए, दीदी को देखिए ना, उनका हौसला टूट जाएगा। डॉक्टर जी अब मेरी जय कैसी है? वो ठीक हो जाएगी ना? ये डॉक्टर बोस की पेशेंट है। हाँ। डॉक्टर बोस ने हमें इसका पूरा केस समझा दिया है, हम इसके केयर में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक अच्छी मिनट डॉक्टर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी जय ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर बोस ने आपको समझाया था, इसे लंग इन्फेक्शन है। सीलन में बहुत देर रहने की वजह से मोल्ड और खतरनाक टॉक्सिन्स इसके फेफड़ों में गए हुए हैं। हमने बच्ची को ऑक्सीजन तो चालू कर दिया है, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, शी इज क्रिटिकल। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। सभी के टाइम पे भी ऐसा ही कहा था, एक बार फिर से सब इस ऊपर वाले के हाथ में नहीं हो सकता। डॉक्टर बोस ने पेशेंट का एडमिशन तो करवा दिया है, लेकिन आपको पूरी फीस भरनी होगी। हाँ। हमने ट्रीटमेंट तो चालू करवा दिया है, लेकिन आपको 1 घंटे में पूरे पैसे जमा करवाने होंगे। 1 लाख? 1 घंटे में 1 लाख कहाँ से लाऊंगी? 1 लाख? पर ये तो पूरे टोटल पैसे होंगे है ना सर? तो दीदी तो कोई बात नहीं, हम सब थोड़े मिलके जोड़ लेंगे, है ना? मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बचत की हुई है, वो मैं लेके आता हूँ। हाँ? दीदी आप हिम्मत मत हारिए दीदी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन जय को कुछ नहीं होने देंगे दीदी। सॉरी, मेरे पास अगर पैसे होते तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सॉरी। कोई बात नहीं, पता नहीं खाना जी गरीबों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? वैसा गरीबों को ही मजबूर क्यों करते हैं खाना जी? ये ठीक नहीं है। मेरी नाव तो पहले से ही मझधार में खड़ी है, उसमें और छेद हो गए तो मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी? चलो आंसू से बिल नहीं भरे जाते, अब नाव छोड़कर तैरने का समय आ गया। चल चल चल, मेरी जय को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जय तुझे? हाँ बेटा, आप लोग यहाँ पर जय के पास रुकिए, मैं जरा पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। जय संभाल बेटा, तेरे पंकु भैया और डिगी अंकल यहाँ पर है, मैं जरा जाके आती हूँ। तू जल्दी से ठीक हो जा, जल्दी से ठीक हो जाने, ये तेरी अनुमा का ऑर्डर है। अब बोले जो आके आशीर्वाद ले जाओ मेरा बच्चा। आती हूँ, आती हूँ बेटा, आती हूँ। गौतम जी हम अभी मरे नहीं हैं, अभी हमारी फोटो पर हार नहीं चढ़ा है, श्राद्ध नहीं हुआ है हमारा कि हमारी परनातिन को पालने के लिए, उसे संभालने के लिए हमें किराए के लोगों की जरूरत पड़े। पहली बार मोटिबा गौतम पर नाराज लग रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा, हमारा इस पे केस करने का डिसीजन ही सही था। हम तो वही करने वाले थे, लेकिन मोटिबा को पता चल गया और उन्होंने यहाँ सबको बुला लिया, तो क्या करें? लेकिन शायद आज मोटिबा गौतम की सही ना ले। बोलिए ना, किस तरह के बाप हैं आप? वो तो अच्छा हुआ कि प्रेम और राही प्रांशी को लेकर आ गए, वरना क्या हाल होता हमारी बच्ची का। आप हमारी परनातिन को बाहर क्यों लेकर गए? जवाब दीजिए गौतम जी। जवाब मैं देती हूँ मोटिबा। गौतम नहीं चाहता है कि प्राची को मुझसे, प्रेम से, इस घर से, आपसे प्यार हो, इसीलिए वो प्राची को एक रैंडम डे केयर में रखने के लिए तैयार है, लेकिन उसके अपने ननिहाल में नहीं। तो आप मानती हैं कि इसने गलती की है? सॉरी, कुछ सुनाई नहीं दिया बा? हाँ, गौतम जी ने गलती की है। तो नाम के आगे जी क्यों लगा रही है बाप? अगर आपको लगता है कि इस गौतम ने गलती की है तो कहिए सीधे सीधे कि इस गौतम ने गलती की है, वरना मान लीजिए आपको आपके ये गौतम जी प्रांशी से ज्यादा प्यार है। इस गौतम ने गलती की है, और इस गौतम को कोर्ट जाने का बहुत शौक है ना, तो इस बार इसे कोर्ट मैं लेकर जाऊंगी। मैं केस करूंगी कि गौतम गांधी एक लापरवाह पिता है, जिसे अपनी बच्ची को अपने पास रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। बाप बनना बहुत आसान होता है गौतम गांधी, लेकिन पिता बनना सबके बस की बात नहीं होती। बात तो सही है। मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया, लेकिन अपनी भांजी को बचाऊंगा। कहाँ अंश और कहाँ ये? प्रांशी कोठारी का अंश शाह से न कोई रिश्ता है, न हो सकता है, न हम होने देंगे। मोटिबा प्रांशी को उसका पिता नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? उसका परिवार, हम सब रखेंगे। मोटिबा एक बार गलती हो गई, वो भी उस क्रश वाली से, तो क्या आप उसके लिए मुझसे मेरी बेटी छीन लेंगे? एक गलती? अरे तुझ जैसा इंसान सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गलतियां ही तो करता है। गौतम गांधी। राही, जी मोटिबा। तुम प्रांशी की जिम्मेदारी संभाल सकती हो? जी मोटिबा। बिना किसी गलती के, बिना किसी लापरवाही के। कैसे? नौकरी के साथ परिवार तो संभाल नहीं पा रही हो, प्रांशी को कैसे संभालोगी? बच्चे को संभालना दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है, ये तो मानती हो ना? जी मानती हूँ। तो बड़ा काम करने के लिए छोटा काम छोड़ दो। नौकरी छोड़ो
और प्रांशी को पालो। मैं गौतम नहीं हूँ मोटी बा, जो एक बार में एक काम ही ना कर पाऊँ। मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ, एक बार में 100 काम कर सकती हूँ। ये सब नए जमाने के चोचले हैं। ऑफिसेस तो आज खुले हैं, लेकिन खेत खलियान हजारों सालों से है। औरतें जब खेत खलियान, हाट बाजार, रसोई के साथ बच्चे को संभाल सकती है, तो फिर ऑफिस के साथ क्यों नहीं? और मेरी मम्मी कहती है देवी की मूर्ति के 8 हाथ सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाए जाते हैं कि हर औरत मल्टीटास्किंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। तुम्हारी मम्मी क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, ये जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन प्रांशी को संभालने में तो है ना। जब राही ऑफिस जाएगी तो मैं प्रांशी को संभालूंगी। मैं तो पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ। परिवार सिर्फ साथ दे सकता है, जिम्मेदारी माँ की ही बनती है। तो ठीक है, आज से प्रांशी की जिम्मेदारी राही की है। 1 लाख, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? देविका का अकाउंट फ्रीज हुआ है, वो खुद ही इतनी मुसीबत में फंसी हुई है। उससे क्या ही कहूँ, बापूजी से नहीं बोल सकती, उनके पास कहाँ से होगा? घर में भी किसी से नहीं बोल सकती, वहाँ सबकी अपनी परेशानी है। क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं जयू को कुछ नहीं होने दूंगी। पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी बच्ची की जान कैसे बचाऊं? करा जी। मैडम आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं अनु, तू इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। संभाल अपने आप को। ये एक परीक्षा है बस, जिसमें तुझे पास होना है। कैसे भी कर अनु, तेरी जयू की जान का सवाल है। कुछ भी कर। क्यों? डॉक्टर प्लीज मेरी सावी को बचा लीजिए डॉक्टर। भगवान ने मेरी चकोली को मुझसे छीन लिया। अब अगर तुझे भी कुछ हो गया ना जय, तो मुझे भैया बुलाने वाला कोई नहीं रहेगा। जाना जय वो हौसला रख, जया को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। अनुपमा जी इतने पैसे लाएंगी कहाँ से? पराची ने मुझ पर भरोसा करके प्रार्थना को मेरे साथ भेजा था, मैं उसे बचा नहीं पाई। लेकिन देविका का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। मेरी जयू को मैं बचाऊंगी। मैं जयू को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे पॉल से, रोजी से कोई बदला नहीं लेना, उनको कोई सबक नहीं सिखाना। बस मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए कान्हा जी, बस वो ठीक हो जाए। मैं पैसे का 1 लाख रुपए का, मैं सालगोंडा में ऐसे क्यों भटक रही हूँ? मुझे यहाँ कौन पैसे देगा? कौन यहाँ मेरी मदद करेगा? मुझे जयू को बचाना है कान्हा जी, मेरी जयू को बचा लीजिए। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन जयू को बचा लीजिए कान्हा जी, जयू को बचा लीजिए। जयू उठना, खेलने जाना है हमें, बीच में बहुत खेलेंगे। उठना, तेरी चटर पटर नहीं सुनता तो बुरा लगता है। जयू उठना, कुछ तो बोल जयू। सावी क्या हो रहा है बेटा? डॉक्टर को आइए, देखिए क्या हो रहा है मेरी बच्ची को। बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? मैं किसके लिए जीऊंगा? सावी नो नो सावी, डॉक्टर प्लीज आइए। सावी तूने प्रॉमिस किया था बेटा, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, लेकिन बॉब्स को छोड़ के। बेटा हमारा स्पेशल क्रू है, यू सेड इट। प्लीज बी ब्रेव, कहीं नहीं जाना। सावी प्लीज। आई एम सॉरी। सावी सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? क्या हुआ सर? बोलिए ना सर, कुछ तो बोलिए सर। क्या करूं? मेरी नहीं, मेरी बेबी ने अब तो काम करना भी शुरू कर दिया है। उसकी नौकरी है, उसके पास पैसे होंगे, और जयू के लिए मैं अपनी बेटी से पैसे उधार मांग ही सकती हूँ। इससे खेलना है कि नहीं बताओ तो मुझे। नहीं खेलना है तो फिर हम प्राची को भूख लगी, प्राची को भूख लगी। अच्छा चलो हम जाएंगे ना अभी खाने के लिए। हेलो राही, संभालना बेटा। हेलो कहिए, वसुंधरा जी, जय श्री कृष्ण। राही है? आप ठीक तो हैं? मेरी जयू ठीक नहीं है वसुंधरा जी। कौन? मेरी जयू। मेरी बेटी को तेरी जरूरत है। जो है ही नहीं वो प्रकट कहाँ से हो जाएगा दिग्विजय? तू तो सब काम धाम छोड़ के घर में बैठ गया था ना, सन्यासी बन गया था। और सन्यासी किसी के काम नहीं आया करता, ये है तेरी दौलत। तो किसी के काम का नहीं है, तो किसी के काम का नहीं है। सावी के लिए कुछ कर पाया, सावी के लिए कुछ नहीं कर पाया, जया की भी मदद नहीं कर पाएगा तू। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी जयू, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर। सॉरी जयू, आई एम सो सॉरी। जयू, जयू मेरी बच्ची, तुम ठीक हो मेरी बच्ची? नो मैं बेस्ट हूँ। हाँ सही कहा मेरी बच्ची, सही कहा तुमने। तुम बेस्ट हो, तुम बिल्कुल बेस्ट हो, तुम सबसे अच्छी हो मेरी प्यारी बच्ची, तुम सबसे बेस्ट हो। अनुपमा जी, आई एम सो सॉरी। अनुपमा जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर। 1 घंटे में 1 लाख रुपए जमा करा रहे हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है वसुंधरा जी। मैं राही के सारे पैसे लौटा दूंगी, सिर्फ उधार मांग रही हूँ। बस मेरी राही से कहिए कि उसकी माँ को एक बेटी की जान बचाने के लिए अपनी बेटी की मदद की जरूरत है। वसुंधरा जी जरा राही से बात करा दीजिए ना, टाइम बहुत कम है सच में। आप 1 मिनट तो रुक सकती हैं ना? हाँ मैं हूँ। हाँ तो फिर रुकिए और हमें समझाइए। ये बच्ची आपकी सहेली की बेटी है और आपकी सहेली अमेरिका में रहती है। जी देविका से आप मिलने आई थी आपके यहाँ पर। हाँ देविका अमेरिका में है और वो बहुत मुसीबत में है। उसके यहाँ के वहाँ के सारे अकाउंट ऐसे फ्रीज कर दिए। उसकी माँ अपनी बेटी को आपके ज़िम्मे छोड़कर चली गई, परवरिश के लिए पैसे भी नहीं भेज सकती, और आप अपनी बेटी से उसके लिए भीख मांग रही हैं। आप में कम नहीं आता है अनुपमा जी। कोठारी परिवार के लिए 1 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के ससुराल से भीख मांगने के लिए ये रकम काफी बड़ी है। और वैसे हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमने तो
आपकी खुददारी के किस्से सुने हैं अनुपमा जी, और आपने अपनी बेटी राही को भी यही पाठ पढ़ाया है। तभी तो इतने अमीर परिवार की बहू होने के बावजूद आपकी बेटी एक छोटी सी नौकरी कर रही है, अपना वक्त बर्बाद कर रही है। अब हमें आपकी बात समझ में आ रही। आप यही चाहती थी कि आपकी बेटी की कमाई पर आप इस तरह से हक जता सके। नहीं वसुंधरा जी, मैं कोई हक नहीं मांग रही हूँ, मैं बस हमदर्दी की भीख मांग रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी पर बनाई है, जया की जिंदगी का सवाल है वसुंधरा जी। मैं राही से ली हुई एक पाई वापस कर दूंगी, पर अभी इंसानियत के नाते जरा मेरी राही से बात करवा दीजिए ना वसुंधरा जी, बहुत जरूरत है, सच में बहुत जरूरत है। आपकी बेटी की शादी हो चुकी है अनुपमा जी, और हम उसकी दादी सास है, और हमने कह दिया है कि हमारे घर की बहू आपकी कोई भी मदद नहीं करेगी तो नहीं करेगी। एक बात और समझ लीजिए, दोबारा आप राही से भी इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। किसका फोन था? क्या हुआ मोटी बात, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। वसुंधरा जी गलत नहीं कह रही थी, सच में एक माँ होकर शादीशुदा बेटी से मदद कैसे मांग सकती हूँ? बराबर जी, राही की कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन मेरी जयू के लिए मैं किससे मदद मांगू? कहाँ जाऊँ? सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं कान्हा जी, मैं कहाँ जाऊँ? आप ही कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी, मेरी जयू को बचा लीजिए कान्हा जी। ध्यान रखो कान्हा जी। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले